हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पाइथन लाइब्रेरी क्या होती है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं और कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं जो कि मॉड्यूल्स के अंदर हैं और उन्हें कैसे हम यूज कर सकते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि हम अपनी खुद की लाइब्रेरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हमें लाइब्रेरी क्रिएट क्यों करनी है, मतलब ऐसा क्या काम होगा जिसके लिए हमें लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी। सिर्फ प्रोग्राम से काम नहीं चलेगा। मान के चलिए आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो कि आपको 12th में बनाना है। एक एग्जांपल लेती हूँ, हमें बनाना है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। आगे की स्लाइड में एग्जांपल है, पहले इसे देखते हैं, देन हम उसे देखेंगे। The following image shows the directory structure of an application library management system. मान के चलिए आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में काफी चीजें हो सकती हैं। वहां पर मेनली 3 मॉड्यूल यहाँ ये दिखा रहा है, एक लाइब्रेरियन, एक स्टूडेंट, एक एडमिन। आप देखिए, जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम आप प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें आपको अलग अलग डिपार्टमेंट की चीजों को ऐड करनी होगी, क्योंकि लाइब्रेरी की डिटेल्स भी होंगी, बुक्स की भी होंगी, स्टूडेंट की डिटेल्स भी लाइब्रेरियन के पास होती है, वो भी होंगी, और एक एडमिन भी होगा जो कि हर चीज को मैनेज करे। ऐसे ही टीचर्स एक अलग से यहाँ पर मॉड्यूल बन सकता है, टीचर्स की डिटेल्स होंगी जो लाइब्रेरी में होंगी। तो हमें उस सिस्टम के अंदर ये सारी डिटेल्स चाहिए, लेकिन हम हर फाइल को सिर्फ एक ही फोल्डर में नहीं बना सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पाइथन इंस्टॉल कर लो और सारी फाइल्स एक साथ उसकी मेन डायरेक्टरी में बनाते चलो, तो वो चीज सही नहीं होती है। हमें जो एप्लीकेशन बनानी हो प्रॉपर मैनेज्ड होनी चाहिए, अरेंज्ड होनी चाहिए, जिससे कि हम उसे इजीली देख सके। ठीक है, जैसे प्रोजेक्ट है हमारा, तो उस प्रोजेक्ट को अगर हमें किसी को देना है तो हम पर्टिकुलर उस फोल्डर को कॉपी करके दे दें, जिससे कि हमारा पूरा प्रोजेक्ट कॉपी हो जाए। तो उसके लिए सही तरीका होगा कि हम अपनी खुद की डायरेक्टरी बनाएं, मतलब अपना खुद का एक मॉड्यूल क्रिएट करें, हम अपना खुद का एक पैकेज क्रिएट करें जो कि उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को स्टोर करके रखेगा। इसके लिए हमें अपना खुद का पैकेज क्रिएट करना आना चाहिए, अपनी खुद की लाइब्रेरी क्रिएट करना आना चाहिए। और फिर एक और रीजन है इसका, मान के चलिए ये लाइब्रेरियन एक फोल्डर है, जैसे एक सब पैकेज है, इसके अंदर जो मॉड्यूल है डिटेल्स, इस डिटेल्स मॉड्यूल में मुझे कोई फंक्शन चाहिए जिसमें मुझे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन देखनी है, और स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जो है वो स्टूडेंट पैकेज के अंदर है, स्टूडेंट पैकेज के अंदर कोई मॉड्यूल है उसमें है। तो अभी तक मैंने जो फंक्शन का यूज बताया था वो फंक्शन हम विद इन प्रोग्राम कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं, विद इन प्रोग्राम। लेकिन अब हमें एक मॉड्यूल के फंक्शन को दूसरे मॉड्यूल में कॉल करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? और वो यूजर डिफाइंड पैकेजेस में करना है, तो उसके लिए हमें पैकेज क्रिएट करने पड़ते हैं। मैं आपको बताती हूँ पैकेज क्रिएट कैसे करते हैं, पहले ये देख लेते हैं। A package is a collection of Python modules created by placing different modules on single directory along with some special files such as init.py। एक पैकेज जो होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लाइब्रेरी भी कह सकते हैं, पैकेज भी कह सकते हैं, ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। आप लाइब्रेरी को पैकेज कह सकते हैं, पैकेज को लाइब्रेरी कह सकते हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स, यहाँ पर पाइथन की फाइल्स होती हैं जिन्हें हम मॉड्यूल्स कहते हैं, जिससे कि मॉड्यूल्स होंगे उसके साथ में एक फाइल और होती है जो कि स्पेशल फाइल की कैटेगरी में आती है, _init_.py। ये एक इनिशियलाइजेशन फाइल होती है, बिल्कुल एम्प्टी फाइल होती है, इस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हर पैकेज के अंदर, हर फोल्डर के अंदर, हर डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल होना जरूरी है। अगर आपकी डायरेक्टरी के अंदर ये फाइल नहीं है तो आप उस डायरेक्टरी को इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, आप उस पैकेज को इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, यूज नहीं कर सकते। अगर आपको उसे इंपोर्ट करना है, दूसरे प्रोग्राम में यूज करना है, तो उस फोल्डर के अंदर ये फाइल होना जरूरी है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइब्रेरियन पैकेज टर्म्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, मैंने आपको अभी बताया है। अ लाइब्रेरी कैन हैव वन और मोर पैकेजेस एंड सब पैकेजेस। ये आपने इस डायग्राम में भी देखा कि एक लाइब्रेरी के अंदर एक या एक से ज्यादा पैकेजेस हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये मेन पैकेज है, इसके ये सब पैकेजेस हैं और ये मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, ये आपकी पाइथन की फाइल्स हैं। पैकेज, सब पैकेज, ये सब लैंग्वेज टू लैंग्वेज इनके नेम
चेंज हो जाते हैं। अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करें तो वो एक फोल्डर है, एक डायरेक्टरी है। फोल्डर को ही पैकेज कहा गया है, उसी को लाइब्रेरी कहा गया है। ठीक है, एक नोट है जो मैंने अभी आपको बोलकर बताया, द अंडरस्कोर इनिट डॉट पी वाई इन ए फोल्डर इंडिकेट्स इट इज एन इम्पोर्टेबल पाइथन पैकेज। अगर ये फाइल किसी फोल्डर के अंदर है तो वो इंडिकेट करती है कि आप उस पाइथन के पैकेज को इंपोर्ट कर सकते हो। इट इज एन इम्पोर्टेबल पाइथन पैकेज। विदाउट दिस फाइल अ फोल्डर इज नॉट कंसिडर्ड अ पाइथन पैकेज। अगर आपने ये फाइल उसमें नहीं बनाई है तो पाइथन का पैकेज नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रोसीजर फॉर क्रिएटिंग पैकेजेस। अब बात आती है कि हम पैकेज क्रिएट कैसे कर सकते हैं। पैकेज क्रिएट करने के लिए आपको एक फोल्डर बनाना है, फोल्डर कह सकते हैं, डायरेक्टरी कह सकते हैं, पैकेज कह सकते हैं। कहाँ बनाना है? एक पाइथन का साइट पैकेजेस नाम का फोल्डर है। जब आपने पाइथन इंस्टॉल किया है तो उस पाइथन जहां पर वो इंस्टॉल हुआ, वो मैं अभी पूरा पाथ आपको बताऊंगी, वहां पर एक साइट पैकेजेस नाम का फोल्डर होगा। आपको वहां पर अपना फोल्डर क्रिएट करना है और उसी के अंदर आपको अपनी फाइल्स क्रिएट करना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसे कर कर दिखाती हूँ, देन हम इसे रीड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं पाइथन स्टार्ट करती हूँ। पाइथन स्क्रिप्ट मोड में स्टार्ट करते हैं, फाइल, न्यू फाइल। ठीक है, यहाँ पर एक ब्लैंक फाइल है, मैंने कुछ भी नहीं लिखा। इस फाइल को मैं सेव करती हूँ, सेव एज। अभी फिलहाल मैं टेम्पररी फॉर्म में इसे डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में बना लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया, जिसे आप डायरेक्टरी कहते हो, जिसे आप पैकेज कहते हो, न्यू फोल्डर। इसे हम, जो हमारा मेन नाम है, ठीक है, जो मेन आपकी लाइब्रेरी का नाम है वो नाम आप यहाँ देंगे। हम यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम था तो हमने वही दे दिया, LMS, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसी के अंदर मैंने इस फाइल को, जो कि हमारी एम्प्टी फाइल थी, अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर डॉट py के नाम से सेव कर दिया। ठीक है, आप देखिए ये फाइल हमारी वहां पर सेव हो गई है। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स फोल्डर ओपन कर कर दिखाती हूँ। डॉक्यूमेंट्स में गए, आप देखिए LMS और यहाँ हमारी वो _INIT फाइल आ गई है। अब हम हमारा मॉड्यूल क्रिएट करते हैं। मैंने एक मॉड्यूल क्रिएट किया, यहाँ पर इसे सेव कर देते, दोबारा से सेव एज करके, फर्स्ट नाम से, first.py। मॉड्यूल एक फाइल होती है, पाइथन की फाइल होती है, एक फाइल क्रिएट कर दी मैंने first.py के नाम से। इसमें मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ, डेफ फर्स्ट मैसेज। ये फंक्शन मैंने यहाँ डिफाइन किया और इस फंक्शन के अंदर सिंपल सा मैं एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ, हेलो आई एम इन फर्स्ट मॉड्यूल। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट हम प्रिंट करवाएंगे। इसे मैंने सेव कर दिया। जो ये हमारा डेटा था ये first.py फाइल में सेव हो गया। अब एक और फाइल क्रिएट करते हैं हम, सेव एज। 2 मॉड्यूल बना लेती हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। second.py सेव कर दिया। यहाँ पर इसी में चेंजेस कर देती हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया second MSG हेलो आई एम इन सेकेंड मॉड्यूल और इसे सेव कर दिया। ठीक है, ये करने के बाद में इसे क्लोज कर दिया। आप देखिए जो आपका डॉक्यूमेंट्स में LMS नाम का फोल्डर बना था, इसमें 3 फाइल्स बन गई हैं। एक ये एम्प्टी फाइल है, इसे आप ओपन करके देखिए, ये बिल्कुल एम्प्टी है। राइट क्लिक किया, एडिट विथ IDLE। आप देखिए एम्प्टी फाइल है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस है, इस फोल्डर को कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में अपने लोकल डिस्क C में जाइए, यहाँ पर यूजर्स में जाइए। आप देखिए जो आपके सिस्टम की सेटिंग्स होगी, वहां पर जो फोल्डर्स हैं वो हिडन फोल्डर्स को शो कर रहा है कि नहीं। मैंने सेटिंग चेंज कर रखी है, मेरे इसमें हिडन फोल्डर शो हो रहे हैं, जैसे कि ये फोल्डर हिडन है। अगर आप लोगों के सिस्टम में हिडन फोल्डर शो नहीं होते हैं तो आप उसे कंट्रोल पैनल से चेंज करें। कंट्रोल पैनल में जाएं, कंट्रोल पैनल में फोल्डर ऑप्शंस में जाएं, फोल्डर ऑप्शंस में व्यू में जाएं
एंड यहाँ पर या ये सिलेक्टेड होगा आपके में डोंट शो हिडन फाइल्स, तो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है शो हिडन फाइल्स। शो करने के बाद में अप्लाई और ओके, उसके बाद में आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके सिस्टम का जो नाम होगा आपको उसे सिलेक्ट करना है। मेरे सिस्टम का नाम दिव्यांशी है, मैंने इसे सिलेक्ट किया। यहाँ पर ऐप डेटा जो कि एक हिडन फोल्डर है, इसलिए वहां पर शो करना ज्यादा जरूरी है, इसे क्लिक किया। देन लोकल में गए, लोकल में प्रोग्राम्स में गए, प्रोग्राम्स में पाइथन 32 बिट का, LIB कैपिटल वाला, और यहाँ पर ये साइट पैकेजेस नाम का फोल्डर है, साइट पैकेजेस। ठीक है, यहाँ आके आप अपने फोल्डर को पेस्ट कर दीजिए। ये कर दिया मैंने LMS, इस LMS के अंदर मेरी फाइल्स आ गई। ठीक है, ये काम करने के बाद में इसे क्लोज कर दीजिए। हमने क्या किया, हमने एक लाइब्रेरी क्रिएट कर दी और उसे हमने पाइथन के साथ में एसोसिएट कर दिया। अब ये जो पाथ था, अगर आप भूल जाते हैं तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप इस स्टेप को फॉलो करिए। सी में यूजर्स में दिव्यांशी मेरे सिस्टम का नाम था, आपके जो सिस्टम का नाम होगा वहां शो होगा। वहां ऐप डेटा एक हिडन फोल्डर है, इसलिए आपको हिडन प्रॉपर्टी उसकी चेंज करनी होगी। देन उसमें लोकल के बाद प्रोग्राम्स पाइथन, देन पाइथन 32 बिट, lib एंड साइट पैकेजेस के अंदर जाके अपना फोल्डर आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब कॉपी करने के बाद में आप अपना पाइथन स्टार्ट करिए। पाइथन हमने स्टार्ट किया, यहाँ फाइल में गए, न्यू फाइल। ठीक है, अब मुझे जो हमारी फर्स्ट मॉड्यूल था, फर्स्ट मॉड्यूल का जो मैसेज था आई एम इन फर्स्ट पैकेज, मुझे वो मैसेज प्रिंट करवाना है, मतलब उस फंक्शन को मुझे कॉल करना है। कौन सा, फर्स्ट MSG वाला। तो उसके लिए मैं पहले अपने लाइब्रेरी को, मतलब अपने मॉड्यूल को, पैकेज को इंपोर्ट करूंगी। इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ सिंटेक्स यूज करेंगे फ्रॉम वाला। फ्रॉम हमारे लाइब्रेरी का नाम था LMS, फ्रॉम LMS इंपोर्ट, आपके मॉड्यूल का क्या नाम था, फर्स्ट, इंपोर्ट फर्स्ट। और फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर ही आपका कौन सा फंक्शन था, फर्स्ट MSG, मैंने उसे कॉल किया। मैंने इंपोर्ट किया जो कि सेकंड सेशन, क्योंकि इंडिविजुअली मुझे फर्स्ट मॉड्यूल को ही इंपोर्ट करना था। तो फ्रॉम LMS इंपोर्ट फर्स्ट, देन फर्स्ट डॉट फर्स्ट मैसेज, मैंने फर्स्ट मॉड्यूल का जो फर्स्ट मैसेज फंक्शन है उसे कॉल किया। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करती हूँ, किसी भी नाम से हमने इसे सेव कर दिया और इसे रन करती हूँ। आप देखिए हेलो आई एम इन फर्स्ट मॉड्यूल आपके सामने प्रिंट हो गया। अब आप अपने सिस्टम को ऑफ कर दीजिए। अब वो लाइब्रेरी वहां पर एज इट इज रहेगी, आपको उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। आपको जब जरूरत पड़े तब आप उस फंक्शन को कॉल कर लीजिए। ऐसे ही जो हमने सेकंड मॉड्यूल बनाया था, सेकंड भी आपको कॉल करना है, तो हम यहाँ पर सेकंड इंपोर्ट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कर दिया और यहाँ पर लिख दीजिए आप सेकंड डॉट, हमने शायद नाम चेंज नहीं किया था वहां पर फंक्शन का नाम फर्स्ट मैसेज ही था। चेक कर लेते हैं, सेव करते हैं और रन करते हैं। नहीं, सेकंड मैसेज शायद हमने कर दिया था, सेकंड MSG, सेव किया और रन कर दिया। देखिए हेलो आई एम इन फर्स्ट मॉड्यूल, हेलो आई एम इन सेकंड मॉड्यूल, ये आपके सामने शो हो। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसे आप प्रैक्टिकली कर देखिएगा, ये क्लियर हो जाएगा। init _init_py फाइल का होना हर पैकेज में जरूरी है। आप LMS फोल्डर के अंदर भी जितने चाहे उतने फोल्डर बना सकते हैं, लेकिन हर फोल्डर में वो फाइल होना जरूरी है। आपको एक एम्प्टी फाइल हर फोल्डर में बनानी होगी। और